नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 12 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के महाअधिवक्ता के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति की गई है। किस जिले के 18 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बलौदाबाजार जिले के शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार के ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति के पायलट प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले के मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है? सरगुजा जिले के मेडिकल कॉलेज का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ में श्री रामलला दर्शन योजना के तहत हर साल कितने हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा? 20,000 यात्रियों को ले जाया जाएगा। गोबर और गौमूत्र से देश की पहली चटाई किस राज्य में बनाई गई है? छत्तीसगढ़ में बनाई गई है। हाल ही में चर्चित मनोहर गौशाला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित है। मनोहर गौशाला को कौन सी बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? 5वीं बार स्थान मिला है। ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा में बस्तर जिले ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। कृषि पंचांग 2024 का विमोचन किसने किया है? श्री रामविचार नेताम ने किया है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का राजघाट किसे कहते हैं? तो जगदलपुर को छत्तीसगढ़ का राजघाट कहते हैं। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति का बार्किंग डियर देखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। हाल ही में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में बार्किंग डियर देखा गया है। धमतरी के नगरी सिहावा क्षेत्र के सड़क किनारे इस हिरण को देखा गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के हिरण की खासियत यह है कि यह कुत्तों की तरह आवाज निकालता है, इसलिए इसे भौंकने वाला हिरण के नाम से भी जाना जाता है। बार्किंग डियर का हिंदी नाम कांकड़ तथा स्थानीय ग्रामीण इसे कोटरी कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के 8 रेंज मिलाकर बार्किंग डियर की संख्या करीब 200 से 250 होगी। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य की स्थापना बाघों के लिए संरक्षित आवास क्षेत्र बनाने के लिए हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजीवनी राम रखा गया है। छत्तीसगढ़ में स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई किस्म विकसित की है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी है। धान की इस नई किस्म का नाम संजीवनी दिया गया है। धान की किस्मों पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने 6 साल तक रिसर्च किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के साथ मिलकर किए गए शोध के बाद धान की नई किस्म को विकसित किया गया है। इसे देश का पहला चावल बताया गया है जिसके सेवन से कैंसर नहीं बढ़ेगा और इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ना, उसने धान की नई किस्म विकसित की है जिसका नाम संजीवनी दिया गया है। और यह धान इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से मिलकर किया है। ठीक है, इस चावल के सेवन से जो है ना इम्यूनिटी बूस्ट होगा और कैंसर नहीं बढ़ेगा, ये इसकी खासियत है। ठीक है, शोध में नई किस्म लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम में उपयोगी पाई गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए संजीवनी चावल से 3 प्रोटोटाइप उत्पाद तैयार किए हैं, जिनमें संजीवनी इंस्टेंट, संजीवनी मधु कल्क और संजीवनी राइस बार शामिल हैं। 6 साल तक चले इस शोध में पाया गया है कि धान की नई किस्म की 3 प्रोटोटाइप उत्पादों का 10 दिनों तक सेवन करने पर प्रतिरोधक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। संजीवनी नामक धान की किस्म सामान्य धान से अलग है। इसमें 231 अतिरिक्त फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। 20 जनवरी 2024 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय इन नवीन किस्म की धान को जारी करेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ देश के तीसरे सबसे साफ सुथरे राज्य होने का पुरस्कार मिला है। प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साय ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार ग्रहण किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के 5 नगरीय निकाय रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी इस समारोह में पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के मुताबिक गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत प्रदेश के 2 शहरों को 5 स्टार रेटिंग, 23 शहरों को 3 स्टार रेटिंग और 47 शहरों को सिंगल स्टार रेटिंग मिला है। राज्य में ओडीएफ प्लस प्लस वाले 164, ओडीएफ प्लस वाला 1 और ओडीएफ वाले 3 शहर हैं। प्रदेश के एक नगरीय निकाय को वाटर प्लस का दर्जा मिला है। और कौन सा नगरीय निकाय है? रायपुर को जो है ना वाटर प्लस का दर्जा मिला है। ठीक है। महासमुंद नगर पालिका को 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। वहीं कुम्हारी नगर पालिका को 25,000 से 50,000 तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में और आरंग नगर पालिका को 15,000 से 25,000 तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। वहीं पाटन नगर पंचायत को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश के दूसरे सर्वाधिक स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कृत किया गया है। ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त पाटन को गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रैंकिंग मिला है। इस सर्वे में रायपुर नगर निगम को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, गार्बेज फ्री सिटी में रायपुर को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे साफ सुथरे राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। वहीं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार इंदौर और सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है। अब यहीं पे ध्यान देने लायक पॉइंट है दोस्तों कि सबसे साफ सुथरे राज्य, देखिएगा यहां पे क्या बोला गया है, राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार जो इंदौर और सूरत है ना, सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, राज्यों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। और यहीं पर सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में ना इंदौर और सूरत जो है ना पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये छोटा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, गौरतलब है कि इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे साफ स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के घर शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 75% परिवारों के घर शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की बदौलत अब राज्य के 75% ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ ने मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 49,98,571 ग्रामीण परिवारों को हर घर जल योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें से अब तक 37,49,556 घरों में पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य के 75% से अधिक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विधायक पर छत्तीसगढ़ी फिल्म दंगल द बीरनपुर फाइल्स बनाने की तैयारी चल रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री ईश्वर साहू पर छत्तीसगढ़ी फिल्म दंगल द बीरनपुर फाइल्स बनाने की तैयारी चल रही है। साजा के भाजपा विधायक ईश्वर साहू पर छत्तीसगढ़ी फिल्म दंगल द बीरनपुर फाइल्स बनाने की तैयारी चल रही है। मेकर्स ने विधायक
ईश्वर साहू से अनुमति ले ली है। बेमेतरा के ग्राम बीरनपुर में दो समुदायों के बीच हुए विवाद में ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। भाजपा ने ईश्वर साहू को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता और कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे के खिलाफ चुनाव में उतार दिया। ईश्वर साहू इस चुनाव में रविंद्र चौबे को पराजित कर विधायक बनने में सफल रहे हैं। अगला प्रश्न है, महिला लखपति दीदी पहल की शुरुआत निम्न में से किस जिले में की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दंतेवाड़ा जिले में की गई है। प्रधानमंत्री के मंशा अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला में महिला लखपति दीदी पहल की शुरुआत की गई है। जिला दंतेवाड़ा में दीदियों को लखपति बनाने हेतु उनके आजीविका संबंधित सृजन करने हेतु CRP का प्रशिक्षण जनपद पंचायत गीदम में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, ताता पानी महोत्सव 2024 का शुभारंभ कौन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय जी शुभारंभ करेंगे। ताता पानी महोत्सव का आयोजन बलरामपुर जिले में किया जाता है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 2024 को भी ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जिले के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल ताता पानी में मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 14 जनवरी 2024 को कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि अपने गर्म जल स्रोत एवं धार्मिक महत्व के कारण देश भर में विख्यात ताता पानी मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर 14 से 16 जनवरी तक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर MPI स्कोर के अनुसार राज्य में कितने लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।